ब्लंटली बोलूँ तो बहुत लाइकिंग डिसलाइकिंग्स होती हैं सेलेक्टर्स के फेवरेट्स में। अगर आप हो तो ऑफ कोर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। अगर रोहित शर्मा का केस देखोगे, शुरुआत की 70 मैच आप देखोगे 2 सेंचुरीज थी, बट धोनी हैड दैट विजन ना कि पता है कि भाई ये बंदा जिस दिन ये यहाँ पे चल गया तो हिल रॉक, क्या क्या नहीं बोलते थे, टैलेंटेड कोटा, धोनी कोटा, सब बोलते थे। आप देखो अश्विन, जडेजा, ये कितने बड़े बॉलर, हाँ सीएसके कोटा। बट आज अगर आप देखोगे जो टॉप परफॉर्मर्स है, अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तो वो परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे सारे वही हैं जो प्लेयर्स धोनी ने दिए। मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स देखे हैं, आज आप देखो उन पे शायद पैसे की कोई कमी नहीं होगी, नाम की कोई कमी नहीं होगी, बट आप देखना वो लोग बैटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं जो अनएथिकल है। फाइनली एक क्रिकेटर हमारे साथ आज पॉडकास्ट में आए हैं, लखन अर्जुन रावत नाम है। बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे साथ आए। आपको मैं क्रिकेटर कहूँ, आपको मैं कंटेंट क्रिएटर कहूँ, यूट्यूब की दुनिया का बादशाह कहूँ, रील्स का राजा कहूँ, क्या कहूँ, पहले तो आप क्लियर करिए भाई। आप मुझे लखन कह दो, उसमें सब इंक्लूडेड हो जाएगा। अपने आप में फुल पैकेज है ना। जी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत क्रिकेट से ही करना चाहूँगा भाई। क्रिकेट है मतलब इंडिया में एक धर्म की तरह है, हाँ जी, रिलीजन है। तो कोई क्रिकेटर मुझे लगता है कि क्रिकेट में घुसा तो लाइक वो क्रिकेट में ही रह जाता है। वहाँ से एक क्रिकेटर होने के साथ साथ तमाम चीज़ें कर लेता है। क्या है भाई, क्या राज क्या है? बहुत सारे क्रिकेटर नहीं कर पाते हैं, वो अपने बिजनेसेस मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है सर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक मेरी समझ है छोटी सी, उसके मुताबिक मुझे ये पता है कि जितनी भी चीज़ें सब कला से रिलेटेड हैं, चाहे म्यूज़िक हो, डांस हो, खेल हो, तो सबकी देवी सरस्वती माँ है। तो अगर उनका आशीर्वाद है तो आप किसी भी आर्टिस्टिक फॉर्म में, फील्ड में आप परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, और लखन के बारे में आपको बता दूं कि ये मणिपुर से खेले हुए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी क्रिकेट मणिपुर से खेले हैं। मैं यूपी से भी खेला हूँ। यूपी से आप हाँ जी। शुरुआत कैसी हुई आपसे? यूपी से आप मणिपुर कैसे चले गए? सर यूपी में मैं खेल रहा था तो मैं अंडर 19 खेला यूपी में। उसके बाद फिर हम लोग, कब की बात है ये थी करीब 2015 में खेला था अंडर 19, और उस साल हम लोग चैम्पियन थे अंडर 19 के इंडिया में। फिर उसके बाद 2017 या 18 में हम लोग यूपी की रणजी ट्रॉफी एक टीम गई थी प्रैक्टिस मैचेस के लिए, JNK गए हुए थे हम लोग। तो JNK में 3-4 प्रैक्टिस मैच थे, यूपी वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पर 3 मैचों में मेरे को मौका नहीं मिला था, लास्ट मैच में मुझे मौका मिला, और आई थिंक वहाँ मैंने कोई वो 10-12 बॉलों में 30-35 कुछ रन बनाए थे। तो हम लोग चेस कर रहे थे वहाँ पे, तो हम लोग मैच तो वो हार गए, बट मतलब मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, मतलब मेरा स्टाइल वही था खेलने का। तो वहाँ से आई डोंट नो किसकी नज़र पड़ी, किसने पिक किया, बट जब तक मैं वापस आया तो उस साल मणिपुर को और बहुत सारी एसोसिएट टीमों को रणजी खेलने का मौका पहली साल मिला था। तो सब लोग अपने लिए प्रोफेशनल प्लेयर्स ढूंढ रहे थे, अलग अलग स्टेट से 3-3 प्रोफेशनल प्लेयर्स खिला सकते थे। तो मुझे ऑफ़र जब मणिपुर से आया तो मुझे लगा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं फिर वहाँ से खेलने गया। मतलब यूपी से ज़्यादा बेटर आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी लगी एज अ प्लेयर? हाँ जी, मतलब अल्टीमेटली मुझे लग रहा था कि है तो क्रिकेट ही ना, वहाँ पे अभी नई टीम बनी है तो बहुत सारे मौके वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि यूपी में एक कांस्टेंट प्रेशर तो रहता ही है, बिकॉज बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स खेलते हैं यहाँ पे। जिस टाइम मैं था उस टाइम तो रहना भी अभी खेल ही रहे थे, सब लोग खेल रहे थे यहाँ पे। तो मुझे लग रहा था पठान जम्मू कश्मीर को, हाँ जी, पठान भैया वहाँ से थे। तो इरफान भैया ने मतलब मैच के बाद मेरी तारीफ़ की थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा था उस दिन। तो फिर मुझे ये लगा कि वहाँ पे मौके ज़्यादा मिल जाएंगे। जी। एक बात और अगर आपको याद हो कि KL राहुल ने एक बार एक पॉडकास्ट में कहा था कि क्रिकेटर होने के लिए सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं आना चाहिए, बहुत सारी बाहर की चीज़ें भी हैं जिसका आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप आगे जा सकते हैं। हाँ जी। क्या है वो अंदर की बातें हैं, वो आगे जाने के लिए अदर देन क्रिकेट क्या चाहिए होता है? सर बहुत ब्लंटली बोलूँ तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। हाँ जी, बहुत लाइकिंग डिसलाइकिंग्स होती है सेलेक्टर्स के फेवरेट्स में। अगर आप हो तो ऑफ कोर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। तो कई बार आजकल आप देखोगे, आजकल क्रिकेटर्स, वो फेवरेट्स भी परफॉर्मेंस के बेस पे बनते हैं? सर वो बेस मुझे परफॉर्मेंस का भी हो सकता है। मुझे लगता है कि कई बार हम नेट्स पे किसी बैट्समैन को ना बैटिंग करते देख रहे हैं सेलेक्टर्स, तो उनको उसमें पोटेंशियल दिख रहा है, उनको लग रहा है कि यार ये बंदा ना लॉन्ग टर्म जाएगा। अब हो सकता है उसने मैच में 1-2 मैच में परफॉर्म नहीं किया, बट क्योंकि उस सेलेक्टर ने उसको नेट्स पे बैटिंग करते हुए देखा है, उनको पता है कि उसका पोटेंशियल कितना है, तो उनकी लाइकिंग में ऑलरेडी वो है। तो उनको पता है कि ये एक दिन जब क्लिक करेगा तो ये लंबा खेलेगा बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने वो बैक स्टोरी नहीं देखी, उनको लग सकता है कि यार ये लाइकिंग है, कुछ सेटिंग है इसकी, है ना, या हो सकता है बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इसलिए इसको मौके मिले जा रहे हैं। बट आप अगर रोहित शर्मा का केस देखोगे, शुरुआत की 70 मैच आप देखोगे 2 सेंचुरीज थी, बट धोनी हैड दैट विजन ना कि पता है कि भाई ये बंदा जिस दिन ये यहाँ पे चल गया तो हिल रॉक,
तो वही सब हुआ। मतलब शुरू में लोग बोलते थे, क्या क्या नहीं बोलते थे, टैलेंटेड कोटा, धोनी कोटा, सब बोलते थे। आप देखो अश्विन, जडेजा, ये कितने बड़े बॉलर, हाँ CSK कोटा। बट आप देखो, बट कुछ ना कुछ तो विजन था ना, जो धोनी जैसा इंसान सपोर्ट कर रहा है, बैक कर रहा है। बट आज अगर आप देखोगे जो टॉप परफॉर्मर्स है, अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, तो वो परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे सारे वही हैं जो प्लेयर्स धोनी ने दिए। आज सब परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया को जिता रहे हैं हर जगह जाके। अगर उस टाइम वो विज़न नहीं होता, उस टाइम वो अगर 70 मैच नहीं खिलाए होते, तो शायद ये सब नहीं हो रहा होता। आप जब रेगुलर क्रिकेट खेल रहे थे तो आप किसकी तरफ देख रहे थे? आप मतलब किस क्रिकेटर की तरफ देखते थे कि भाई कभी कुछ एडवाइस चाहिए या फिर कभी कुछ चाहिए, उससे डिस्कशन कर लिया या फिर अपने मन की बात कह दी? सर मुझे मेरे ऑल टाइम फेवरेट बस एक ही रहेंगे, वो हैं सचिन सर। मतलब वो एक मास्टर बुक है। अगर आपको कुछ भी सीखना है ना, बैटिंग से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, एज अ ह्यूमन आप कैसे होने चाहिए, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप कैसे होने चाहिए। और ये बात उनको इसलिए अलग बनाती है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स देखे हैं जो आज आप देखो उन पे शायद पैसे की कोई कमी नहीं होगी, नाम की कोई कमी नहीं होगी, बट आप देखना वो लोग बैटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं जो अनएथिकल है। पान मसाले, बैटिंग क्यों कर रहे हो आप लोग? बट आपने कभी सचिन सर का कोई एक बैटिंग का ऐड नहीं देखा होगा। एंड अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा उनको ब्लैंक चेक्स ऑफर होते थे, बट ही रिफ्यूज्ड, क्योंकि उनको पता है कि मैं एक इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, एक इतना बड़ा मैं नाम बन चुका हूँ कि अगर मैं कुछ भी करूँगा तो पता नहीं कितने लोग इन्फ्लुएंस होंगे उससे। तो मुझे लगता है बीइंग अ क्रिकेटर इज़ इंपॉर्टेंट, बट बीइंग अ गुड ह्यूमन इज़ मोर इंपॉर्टेंट, जो कि हमें सचिन सर से देखना चाहिए। उनके बाद राहुल द्रविड़ सर, मतलब ये 2-3 नाम ऐसे हैं कि इनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। पूरी किताब है ये। जी, बहुत सारे अभी यहाँ पर अदर स्पोर्ट्स के भी लोग आए थे, उन्होंने उनसे जब मैंने क्रिकेट को लेकर सवाल पूछा तो उनके मन में भी एक कहीं ना कहीं टीस देखने को मिली कि भाई सारा स्टारडम इस देश में क्रिकेटरों को ही मिलता है। अदर स्पोर्ट्स के जो लोग हैं शायद उतना नहीं मिल पाता जितना वो डिजर्व करते हैं, या फिर जब मेडल लेकर आते हैं 1-1.5 महीने तक तो हर कोई पूछता है, लेकिन क्रिकेटर 12 महीने वहाँ पर लाइमलाइट में रहते हैं, ऐसा क्यों? बाहर की दुनिया क्या इतनी चकाचौंध से भरी है कि क्रिकेटर हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं? सर ऐसा हमेशा से तो नहीं था ना। आप अगर देखोगे तो एक टाइम वो भी था कि BCCI अपने मैचेस ब्रॉडकास्ट कराने के लिए पैसे पे करता था दूरदर्शन को। बट अभी शायद इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ थी 92 में, जब साउथ अफ्रीकन बोर्ड से कॉल आया BCCI के जो चेयरमैन थे उनके पास कि आप अपने राइट सेल करते हो, तो यहाँ पे पता ही नहीं था कुछ ऐसा होता है कि नहीं। तो अगेन बिकॉज ऑफ सचिन तेंदुलकर, ही वॉज सच अ बिग नेम कि उनकी वजह से वो जो एक ये कल्चर है ना कि पैसे मिलना स्टार्ट हुआ। लाइक वो पहले मैचेस थे जहाँ BCCI ने पे नहीं किया, उल्टा BCCI को राइट्स बेचने के पैसे मिले। तो ये शुरू से तो नहीं था। मुझे लगता है हर चीज़ का एक टाइम आता है, बट क्योंकि एक इंसान इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरे देश को यूनाइट कर दिया कि लोग क्रिकेट नहीं जानते थे, लोग सचिन तेंदुलकर जानते हैं। लोगों को पता है कि इस बंदे को देखना है एक बार। तो बिकॉज वो इतने बड़े बन गए, उनके पीछे ब्रांड्स आने लगे, उनके पीछे सब लेबल्स आने लगे, तो उसके बाद मुझे लगता है कल्चर बदला। और दूसरे स्पोर्ट्स में भी आप देखोगे, प्रो कबड्डी टाइप की आप लीग देख रहे हो ना आजकल, पहले कहाँ एग्जिस्ट करती थी सर? तो अगर हम यही कबड्डी प्लेयर्स से अगर आज हम 10 साल पहले की पूछते तो शायद उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती थी, बट आज दिख रही है। आज लोग कबड्डी देखते हैं टीवी पे, उनको खेलने का मन करता है, उनको पता चलता है कि देखो इसमें कितना बड़ा एंटरटेनिंग भी है और कितनी मेहनत भी लगती है। तो आज वो चीज़ें एक्सपोजर के साथ आती है, टाइम के साथ। तो क्रिकेट का टाइम आ गया, अब दूसरे स्पोर्ट्स का धीरे धीरे आ रहा है। जैवलिन के बारे में कितने कम लोगों को पता था, पर देखो एक स्टार हमारे इंडिया का नीरज चोपड़ा सर, मतलब क्या उन्होंने किस लेवल पर पहुँचा दिया। आज मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जो जैवलिन को नहीं जानता होगा। तो मेरे ख्याल से एक स्पोर्ट्समैन एक बार ऐसा आता है एक एरा में, जो ना जिसकी बदौलत पूरा स्पोर्ट जाना जाता है कंट्री में। क्रिकेट को वो स्पोर्ट्समैन मिले, बी इट धोनी, सचिन, द्रविड़, जितने भी हैं। तो मुझे लगता है एक जब बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन बढ़ के आएंगे ना, वो गेम को वो शोहरत दिलाते हैं। आप पाकिस्तान का एग्जांपल देखना, अभी वो जो नदीम जी हैं, आप उनकी हालत देखना, भी ओलंपिक से पहले क्या था, उनको फंड्स नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे, बट आप देखो कि एक बंदे ने एक स्पोर्ट को इतना फेमस कर दिया अपने देश में। अब वहाँ हालात बदले गए जैवलिन के। कुछ टाइम बाद अगर लोग आके कंप्लेन करेंगे जैवलिन को तवज्जो क्यों मिल रही है, क्योंकि एक बंदे ने करके दिखाया है कुछ। मुझे लगता है पहले इंडिविजुअल्स को बाहर आना पड़ेगा, और जब आएंगे वो एक्सपोजर लाएंगे। अल्टीमेटली स्पोर्ट्स मैन ही स्पोर्ट्स को बड़ा बनाता है जी, मेरा ये मानना है। क्रिकेट पर कुछ सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम लखनीत की तरफ भी चलते हाँ हैं। जी। कुछ एक वर्ड्स में लूंगा, उस पर क्या आपके दिमाग में क्या नाम आता है? कुछ एक शॉट्स के नाम अगर मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल पुल शॉट, रोहित शर्मा, स्ट्रेट ड्राइव, सचिन सर, कवर ड्राइव, सचिन सर, फ्लिक, सचिन सर, हेलीकॉप्टर, धोनी, रिवर्स स्विंग, रिवर्स स्विंग जी, वसीम अकरम, ऑफ स्पिन, ऑफ स्पिन भज्जुपा। ठीक है। अब कुछ दो क्रिकेटर्स के नाम लेता हूँ, चूज वन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल। चूज अमंग व्हाट, मतलब क्या किस तरीके से, पैरामीटर क्या होने चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ योर फेवरेट, हु इज योर फेवरेट, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल? यशस्वी।
यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़? ऋतुराज बेस्ट फॉर मी। ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन? ऋतुराज, मैं ऋतुराज के लिए टीवी देखता हूँ सच्ची में। अगर इंडिया का मैच हो रहा है और सीएसके का मैच हो रहा है, मतलब मैं ऑफ कोर्स MS धोनी सच अ बिग लेजेंड, बट मैं बैटिंग देखना चाहता हूँ ऋतुराज गायकवाड़ की। जब उनका सिलेक्शन नहीं होता मैं ट्वीट भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। मतलब आपके फेवरेट प्लेयर हैं इस जनरेशन के? वो ही इज़ द नेक्स्ट बिग सुपरस्टार। आप अगर देखोगे ना बैटिंग, क्या क्लास है बंदे में। मुझे जब कभी कभी लगता है ना इस बंदे को मौके कम लगते हैं तो बड़ी पर्सनल सी चोट लगती है। बट वो गाड़ी कहाँ फंसी हुई है? कहाँ आपको लग रहा है कि क्या शुभमन गिल एक स्पॉट फिक्स करके बैठे हुए हैं? गायकवाड़ क्यों परमानेंटली नहीं खेल रहे हैं तीनों फॉर्मेट? सर ये खुद में मिस्ट्री है, मुझे लगता है लोगों को थोड़ा पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा क्या करे। वो बंदा रन बनाता है, वो बंदा परफॉर्म हर जगह कर रहा है, बीट IPL, बीट इंडिया मैचेस, T20 खिलाया, शायद अगेंस्ट साउथ अफ्रीका था, किसके अगेंस्ट था, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, वो भी कितना बढ़िया सेंचुरी लगाया वहाँ पे। तो अब इससे ज़्यादा बंदा क्या कर सकता है। बट आजकल ना मुझे ऐसा लगता है कि अपार्ट फ्रॉम क्रिकेटिंग स्किल्स यू हैव टू हैड अ गुड PR टीम, कि आपके पास एक PR टीम हो जो बैक एंड पे सारी, वो बिल्कुल ट्रू फैक्ट है। अब लोग कहें ना कहें उस बात को, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपके सिलेक्शन नहीं होने पे या आपको अगर प्लेइंग 11 में नहीं हिस्सा बनाया जा रहा, अगर एक आउटरीच सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे नहीं है, तो शायद आपको नहीं खिलाया जाएगा। फैन क्लब चाहिए आपको बहुत बड़े बड़े। हाँ, हो रहे हैं, और इनफैक्ट क्रिकेटर्स आर पेइंग फॉर इट। क्रिकेटर्स पेइंग, और वो हैशटैग चलने शुरू हो जाते हैं हाँ कि जी सामने सर। वाले को आप डिग्रेड करने लगते हैं। सर हमने अभी देखा था ना, एक सेलेक्टर जो तो इंडिया के चीफ सेलेक्टर थे, उनके ऑडियोज़ वायरल हुए थे, उनके वीडियोज़ वायरल हुए थे, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है ओपनली कि हाँ भाई, अगर हम एक स्पेसिफिक प्लेयर को नहीं लेते, नो हेट टू दैट प्लेयर, बट उन्होंने एक जो कॉन्वो बताया कि हाँ अगर हम एक स्पेसिफिक प्लेयर को नहीं लेते तो उनका फ़ैन क्लब हमें ट्विटर पर ब्लास्ट कर देता है। तो ये PR एजेंसीज और इनका रोल बहुत ज़्यादा अभी हो गया है। बिल्कुल। लखन से लखनीत की तरफ भी बढ़ते हैं। लखनीत कंटेंट की दुनिया के बादशाह हैं आज की तारीख में। नहीं सर, दोनों ही हस्बैंड वाइफ ने बिल्कुल तबाही मचा रखी है यूट्यूब की दुनिया में। ये जो कंटेंट है लगातार बदलता रहता है, इस कंटेंट के साथ लगातार आप भी चलते रहते हैं, तो क्या हस्बैंड वाइफ में कुछ प्लानिंग होती है, कुछ प्रॉपर प्लॉटिंग होती है कि बॉस इस तरीके से दिखाना है, हम जो हैं वो नहीं दिखाना है? सर व्लॉग्स के लिए प्लान नहीं होता, क्योंकि व्लॉग्स के लिए प्लान करेंगे तो व्लॉग्स नहीं मूवी रह जाएंगी। बट मुझे लगता है जो हमारे दूसरे कंटेंट है उसके लिए हम प्रॉपर, हमारी टीम है, मतलब और बड़े बड़े हेल्दी माइंड्स हमारे आसपास हैं। वी आर वेरी लकी कि सब लोग हम बैठते हैं साथ में, डिस्कस करते हैं कि हम क्या अच्छा कंटेंट बनाएं, और कंटेंट में कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक अच्छा मैसेज दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो कि 3 टिप्स भी दे जाइए। बड़े सारे लोग कंटेंट बनाना चाहते हैं लेकिन शायद वो कंसिस्टेंसी नहीं है, 2-3 बनाते हैं, वीडियो नहीं चलता, छोड़ देते हैं बनाना। कई सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ, उन्होंने 2-3 वीडियो बनाए, बड़े अच्छे बनाए, लेकिन नहीं आए व्यूज़, बंद कर दिया उन्होंने। तो सर आपके जो सवाल है उसी में जवाब है उसका। आप वीडियोस व्यूज़ के लिए बना रहे हो या आपको अच्छा लगता है उसके लिए बना रहे हो? अगर आपको अच्छा लगता है, पैशनेट हो, उसके लिए बना रहे हो, तो अगर आपके व्यू आएंगे नहीं आएंगे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप बनाते जाओगे। और जो मुझे ऐसा लगता है 100 वीडियो डालोगे ना, 200 वीडियो डालोगे, कोई एक वीडियो ऐसा आता है जो लाइफ चेंजिंग वीडियो होता है, जिसकी वजह से आपको नाम शोहरत मिलने लगता है ना, उसके बाद फिर लोग आपका थोड़ा सा बैकलॉग जाके देखते हैं कि इस बंदे ने और क्या क्या काम किया है। अगर वहाँ जाके देखेंगे ना कि हाँ बस एक ही वीडियो अच्छी थी, बाकी सब है और एवरेज वीडियो है, तो लोगों को लगता है मे बी लक बाय चांस है कि एक वीडियो अच्छी बन गई। बट अगर लोग आपको देखेंगे ना कि हाँ पैशनेटली लगे हुए थे, शुरू से आपका हर एक वीडियो अच्छा है, वहाँ से सर फिर मतलब अनबीटेबल हो जाता है क्रिएटर। किसी नए बंदे के लिए 3 टिप्स देने हो आप, क्या देंगे? जो भी कंटेंट की दुनिया में आना चाह रहा हो, 3 टिप्स शुरुआत में उसको कैसे हेल्प करेंगे आप? पहले टिप कि खुद से पूछना कि आप कंटेंट क्रिएशन करना क्यों चाहते हो, पैसों के लिए करना चाहते हो, या आपके सच में अंदर एक क्रिएटर है जिसको आप बाहर लाना चाहते हो, या कुछ मैसेज है जो आपके अपने कंटेंट के द्वारा देना चाहते हो। कुछ लोग सिर्फ इसके लिए भी आते हैं, तो सर फिर तो लक बाय चांस है। आप इसके लिए आ रहे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें, क्योंकि मेरा उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस जिस चीज़ में मैं वो शेयर कर सकता हूँ, मैं उसके लिए कभी नहीं आया। और ये जो बड़े बड़े आर्टिकल्स दिखते हैं कि इतनी नेटवर्थ है लखनीत की, इतने करोड़ है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं सर? मैं भी पढ़ता हूँ, कभी कभी मैं चौंक जाता हूँ। वो लाइफस्टाइल, वो थंबनेल लग के आता है, कार होती है, एक बंगला होता है, कि ये लाइफस्टाइल है। पता नहीं सर कहाँ से रिसर्च करते हैं लोग। मैंने तो मैं देख के दंग रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं कि मैंने अभी ये देखा, और उसके बाद क्या होता है ना, फिर लोग कहने लगते हैं कि अभी मैंने कुछ सट्टा लगाया, मैं उसमें पैसे हार गया, प्लीज़ मुझे दे दो। मैंने भाई अगर आप जीतते तो क्या आप मेरे पास आते क्या? तो मतलब मैं एक हेल्प कर सकता हूँ लोगों की, लोगों से भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है। देखो सबको भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं, सबके भगवान ने दिमाग दिया है। अगर जो लोग थोड़े से वंचित हैं उनकी हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। बट मुझे लगता है कि कुछ बेज़ुबान जानवर हैं जिनके पास हमारे सिवा कोई नहीं होता, तो मैं अपना पक्का इनकम का कुछ हिस्सा वहाँ पे डोनेट करता हूँ। मैं भी, मेरी वाइफ भी, मतलब मेरी पूरी टीम ही ऐसी है, मेरी पूरी फैमिली ऐसी है, तो वो सब मैं करता हूँ। बाकी ये सब जो आर्टिकल्स हैं देख के मैं भी दंग रह जाता हूँ। कई बार लगता है इतना पैसा है मेरे पास, कहाँ है फिर।
तो वही बहुत सारी चीज़ें जो छपती हैं वो सच नहीं होती हैं। खुद इन्होंने क्लैरिटी दे दी है कि आप कुछ भी छाप लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे बात करें लाइफस्टाइल की या फिर अर्निंग की, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई बार सच में आप कह रहे हैं कि खुद बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि एक पोर्श कार वहाँ पर लगा के। अरे सर, कई बार लगता है कि इनके चक्कर में किसी इनकम टैक्स वाले मेरे पे आके ना पूछे कि क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया क्रिएटर जितने उनकी सारी इनकम वाइट में होती है, क्योंकि जो पेमेंट आता है सब बैंक अकाउंट में आता है। हमारा कोई 2 नंबर वाला हिसाब तो होता नहीं है ना। तो बट हाँ, फिर वही कि अगर कोई इंक्वायरी हुई भी तो वी हैव ऑल ऑफ इट। जी, तो ये थे भाई लखन अर्जुन रावत, जिन्होंने साफ तौर पर क्रिकेट पे बात की, बड़ी क्लैरिटी से साफ तौर पर बताया कि अंदर और बाहर की चीज़ें क्या होती हैं। कंटेंट की दुनिया को भी काफ़ी हद तक इन्होंने क्लियर कर दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट थी कि अपनी इनकम भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने बता दी है कि भाई क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा और अगली बार फिर से मुलाकात जरूर करेंगे। हाँ जी, बहुत जल्दी। चलिए, थैंक यू। थैंक यू अ लॉट। थैंक यू। ओके।